साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बवाल है, उबाल है, क्योंकि आज मुंबई में बहुत कुछ होने जा रहा है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा है और पीएम के उसी दौरे से पहले सियासी हलचल मुंबई में तेज हो गई है, क्योंकि संजय राउत ने सीधे सीधे इस बार पीएम मोदी पर हमला किया और यहां तक कि मोदी से भिड़ने के बाद मगरमच्छ और मेंढक को भी बीच में ले आए। हालात यहां तक है कि खुद संजय राउत मुंबई में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे ये भी ठिकाना नहीं है, लेकिन सियासी आग जरूर मुंबई में लगा दी गई है। तो बताते हैं क्या है पूरा अपडेट, क्या है पूरा मामला, संजय राउत ने क्या क्या कहा, पीएम के दौरे से पहले क्यों मचा सियासी बवाल। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुप्रतीक्षित मुंबई दौरा आज ही यानी कि 19 जनवरी को ही है और आज शाम पीएम मोदी मुंबई में रहेंगे और करीब 38,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अब इसके लिए मुंबई में खासी तैयारी है। मुंबई में हर तरफ होर्डिंग, बैनर्स, कटआउट लगाए गए हैं बड़े बड़े। और इस बीच संजय राउत इस मामले पर पहले भी बोले थे, लेकिन इस बार तो सीधे सीधे बोले तो पीएम पर ही हमला बोल दिया। पीएम पर उनके आज के कार्यक्रम पर ही सवाल खड़े कर दिया और मगरमच्छ बैठक को बीच में ले आए। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। संजय राउत ने कहा कि ये सारे के सारे काम जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान शुरू हुए थे। पूरी प्लानिंग उद्धव ठाकरे सरकार की थी और तभी काम शुरू हुआ, तभी काम भी किया गया और अब क्रेडिट लेने के लिए पीएम मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। संजय राउत ने साफ कहा कि ये उद्धव ठाकरे के कामों का क्रेडिट खुद लेना है, अपना काम दिखाना नहीं है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर संजय राउत ने बोली, सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला किया। अब ये बात खुद संजय राउत ने कही तो इसके बाद भी बहुत सारी बातें कही जो कि सामना में कही गई, सामना के जरिए कही गई, जिसके संपादक भी खुद संजय राउत ही हैं। सामना के जरिए संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वागत है, लेकिन महाराष्ट्र को, मुंबई को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि मुंबई से, महाराष्ट्र से अवसर छीनकर महाराष्ट्र का काया पलट करने के लिए, उल्टा काया पलट करने के लिए। सामना में आगे लिखा गया कि 2.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीन लिए गए। खुद को मराठी मानुष कहने वाली शिंदे सरकार चुप रही, उनके मुख्यमंत्री चुप रहे, उनके उप मुख्यमंत्री चुप रहे, कुछ भी किसी ने नहीं कहा। महाराष्ट्र को, मुंबई को बर्बाद करने की, खत्म करने की साजिश हो रही और यहाँ पर सामना के जरिए सीधे सीधे पीएम पर, केंद्र की सरकार पर हमला किया जा रहा था। आगे कहा गया कि मुंबई का, महाराष्ट्र का एक कैसा भाग्योदय होने जा रहा है जिसमें सिर्फ छीना जा रहा है, दिया कुछ भी नहीं जा रहा है। अब यहीं पर सामना में ही मेंढक और मगरमच्छ की भी बात बीच में आ गई। शिवसेना के शिंदे गुट को मेंढक कहा गया। जी हाँ, सामना में आगे लिखा गया कि मुंबई में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी ने हर रोड, हर गली में झंडे गाड़ दिए हैं और इसमें शिंदे गुट ने भी अपना वजूद दिखाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बीजेपी से निकल गई। जैसे मगरमच्छ मेंढक को निकल जाता है, वैसा ही बीजेपी ने यहाँ पर शिंदे गुट के साथ किया। जी हां, साफ शिंदे गुट को मेंढक और बीजेपी को मगरमच्छ कहा गया। पीएम के दौरे पर मगरमच्छ ने मेंढक को निकल दिया, यानी कि शिंदे गुट की तैयारियों को बीजेपी ने निगल लिया। ये सारा इसके बाद बवाल मच गया, हंगामा हो गया। इसके बाद लिखा गया कि खुद को बाला साहब की शिवसेना कहने वाले शिंदे गुट वाले चुप क्यों हैं, जब बीजेपी नेताओं के कटआउट्स बाला साहब ठाकरे से भी बड़े लगे हुए हैं, इस पर क्यों चुप हैं, जवाब दें। अब तो पीएम के दौरे से ठीक पहले महाराष्ट्र में सियासत भारी हो गई, हावी हो गई। संजय राउत के बयान ने इसमें उबाल ला दिया, आग में घी डाल दिया। कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि बल्कि खुद संजय राउत हो सकता है कि मुंबई और महाराष्ट्र आज छोड़ दें। जी हां, 20 जनवरी को संजय राउत ने कश्मीर जाकर, श्रीनगर जाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात कही थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आज शाम को जब प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में होंगे तो खुद संजय राउत मुंबई से निकल चुके होंगे। लेकिन महाराष्ट्र की, मुंबई की सियासत में आग लगी हुई है। संजय राउत के बयान और सामना में लिखे बयानों के बाद तो और ज्यादा हालात खराब नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी या फिर शिंदे गुट की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, मुंबई के सियासी हालात बेहद गर्म है, सियासी बवाल बिल्कुल चरम पर है। तो ये सब कुछ पीएम के दौरे से ठीक पहले हुआ है, ये हैरानी भरा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या संजय राउत ने जानबूझकर पीएम के दौरे से पहले सियासी माहौल बना दिया ताकि वो खुद भी सुर्खियों में आ जाएं, या फिर वाकई में संजय राउत की बातों में दम है? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत पर इस बार सबसे बड़ा हमला हुआ है, सबसे बड़ा बवाल इसलिए भी मच गया है। संजय राउत हर बार कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे हंगामा खड़ा होता है, मगर इस बार संजय राउत नहीं बोले हैं, बल्कि संजय राउत को लेकर बोला गया है। और कंडीशन ये है कि इस बार हालात बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बॉर्डर क्रॉस हो गया है। सीधे सीधे संजय राउत को मारने की धमकी दी गई है, और ये कहने वाले हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के छोटे बेटे नीलेश राणे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। असल में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि उन्होंने इस संजय राउत को सांसद बनाया, संजय राउत के लिए नियम तोड़े, संजय राउत पर पैसा भी लगाया, और तब जाकर संजय राउत सांसद बन पाए। और आज वही राउत मुझसे ऐसे बातें करते हैं, यानी कि तीखी बातें करते हैं। अब ये तो ठीक था, लेकिन नारायण राणे के छोटे बेटे नीलेश राणे यहाँ पर एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे बढ़ गए। कई कदम इसलिए क्योंकि सीधे सीधे मारने की धमकी दे दी। नीलेश राणे ने एक वीडियो जारी करके कहा कि संजय राउत बहुत बोलता है। जी हाँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और आगे तो इससे भी ज्यादा तीखे और इससे भी ज्यादा खतरनाक शब्द थे। उन्होंने कहा कि संजय राउत हमेशा कुछ न कुछ गलत बोलता है, कुछ न कुछ ऐसा बोलता है, उसकी भाषा में ही अब जवाब देना होगा, तभी वो शांत होगा, तभी उसका कुछ होगा। जी हाँ, आगे देखिए। इसके बाद नीलेश राणे ने कहा कि संजय राउत जहां मिलेगा उसको वहीं पर मारूंगा, संजय राउत वहीं पर मार खाएगा, पिटाई खाएगा। जी हाँ, ये बातें केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कही है कि संजय राउत जहां मिल गया वहीं पर मारूंगा, सड़क पर ही मारूंगा, क्योंकि संजय राउत का इलाज ही यही है और कोई रास्ता बचा नहीं है। और देखिए, नीलेश राणे ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे का भी नाम लिया और गाली का भी इस्तेमाल किया, और कहा कि उद्धव ठाकरे आधा डूब चुके हैं और बाकी बचा हुआ आधा भी संजय राउत डुबो कर छोड़ेंगे, और संजय राउत इसमें मास्टर हैं, डुबोने में मास्टर हैं, और उद्धव ठाकरे को डुबा कर ही दम लेंगे। और ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब नीलेश राणे के इस बयान के बाद तो बवाल मच गया, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या, कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। मारपीट की बात तो कभी नहीं हुई। हाँ, भले ही कुछ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, भले ही आपका विरोधी कोई भी हो, मगर ऐसे इस तरह की बयानबाजी हुई नहीं। लेकिन यहाँ पर नीलेश राणे ने बाकायदा बयान वाला वीडियो जारी किया, ये सब कुछ का, और साफ साफ चेतावनी दे दी कि वो संजय राउत को मिलेंगे, जहां संजय राउत मिलेंगे वहीं पर मारेंगे। अब इस पर शिवसेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना के संजय राउत के समर्थकों ने, शिवसेना नेताओं ने नीलेश राणे पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि संजय राउत पर ऐसी बातें कहना बेहद गलत है और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बीजेपी को इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, तो पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे धमकी है। और यहाँ तक कह दिया कि अगर संजय राउत को कुछ भी होता है, कुछ भी उनके साथ गलत होता है, तो इसके जिम्मेदार न सिर्फ नीलेश राणे होंगे बल्कि उनके पिता नारायण राणे भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि शिवसेना नेताओं का मानना है कि नारायण राणे के उकसाने के बाद ही उनके छोटे बेटे नीलेश राणे ने ये सब कुछ कहा है। अब महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है, मुंबई में उबाल है, बवाल है। हालांकि संजय राउत की इस पर फिलहाल अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, कोई बात अभी तक संजय राउत ने कही नहीं है। लेकिन हाँ, माना जा रहा है कि जल्दी संजय राउत इस पर बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, और संजय राउत की बात का, प्रतिक्रिया का सभी को इंतजार हो रहा है। और इसीलिए इंतजार हो रहा है क्योंकि संजय राउत पर ही सीधा हमला किया गया। तो आपका क्या मानना है, नीलेश राणे का बयान और बातें कितनी ठीक है, कितनी सटीक, या फिर नारायण राणे ने इस बार बॉर्डर क्रॉस कर दिया? अपनी बातों से आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।